नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बैतूल की, जहां किसान संघर्ष समिति ने गन्ना मिल श्रमिकों और वाहन का साप्ताहिक भुगतान लेकर ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ ही बताएंगे कि गोवर्धन पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में यातायात नियमों का पालन करने का क्या निर्देश दिया गया। साथ ही बात करेंगे मेरठ की और जानेंगे कि कैसे बाइक पर युवकों ने स्टंटबाजी की। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। यातायात सड़क सुरक्षा माह को लेकर संपूर्ण प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। इसको लेकर आज गोवर्धन पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रिक्शा चालकों के साथ एआरटीओ मनोज वर्मा और क्षेत्राधिकारी यातायात धर्मेश चौहान की बैठक की गई, जिसमें सभी ई रिक्शा चालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि ई रिक्शा को लाइन से चलाएं। सभी ई रिक्शा अपने अपने रूटों पर ही चलें। 18 साल से कम उम्र के बच्चे कोई भी वाहन ना चलाएं। कोई ना कोई नशा करके ई रिक्शा चलाता रहता है, ऐसा भी बिल्कुल ना करें। सर, जैसा कि आज सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर यहाँ पर एक मीटिंग की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार और शासन द्वारा सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। उसके संदर्भ में आज याकी साहब मेरे द्वारा और हमारे टी साहब द्वारा गोवर्धन क्षेत्र में चलने वाले ई रिक्शा चालकों की गोष्ठी की गई। इस गोष्ठी में उन्हें जहाँ नियमों का पालन करने के लिए अनुरोध किया गया, वहीं उनसे गोवर्धन कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने में सहयोग देने के लिए अपेक्षा की गई। उम्मीद है कि इस गोष्ठी का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और शीघ्र ही गोवर्धन की ट्रैफिक व्यवस्था में अच्छा सुधार करेगा। सर, जैसा कि 400 ई रिक्शा को परमिशन दी गई थी एनजीटी के द्वारा, मगर आज 10,000 से ऊपर देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसी ये संज्ञान में तो नहीं आया कि 10,000 से ऊपर है, लेकिन हाँ, संख्या बढ़ी है, इस बात की जानकारी अवश्य हुई है और उस संदर्भ में शीघ्र प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। आमला तहसील के ग्राम खजरी स्थित ताप्ती शुगर मिल में प्रबंधक को गन्ने का दाम बढ़ाने और मिल श्रमिक की मजदूरी और मिल में चलने वाले ट्रैक्टर का भाड़ा साप्ताहिक देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। किसान संघर्ष समिति आमला तहसील अध्यक्ष दिनेश यदुवंशी ने बताया कि अभी गन्ना 315 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जा रहा है, जो अन्य क्षेत्रों की शुगर मिलों की अपेक्षा काफी कम है। इसे उन्होंने गन्ना किसानों की लूट बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रबंधक श्रमिकों और गन्ना ढुलाई के लिए किसानों के ट्रैक्टर का भाड़ा साप्ताहिक नहीं करते हैं, जिससे उनके घरेलू काम रुक जाते हैं। अभी किसानों को का कहना है कि अभी लेबर वाहन का जो भाड़ा है मजदूर का, वो भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, वो किसान पे डिपेंड करता है, क्योंकि अपन का जो पेमेंट हो रहा है करीब 6-7 दिन में हम लेबर पेमेंट मतलब 40% पेमेंट कर रहे हैं। वो लेबर में खर्च करता है, किसान व्यक्तिगत खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट में खर्च करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। पर अपन जो है 5-6 दिन में 40% पेमेंट हर किसान को कर रहे हैं। कुछ किसान का कहना है कि मजदूर बता रहे थे कि हम जो मजदूरी पे जा रहे हैं, जिससे हम बाजार हाट भी नहीं कर पा रहे हैं, और मिल में जो है जो वाहन का भी जो है किराया नहीं मिल पा रहा है, और जो मजदूरी है वो बाजार करने से भी इसमें असमर्थ है। वो उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। हमारा पैसा हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो टाइमली कर रहे हैं। 40% पेमेंट हमारा टाइमली है। वो किसान पे डिपेंड करता है, वो किस मद में खर्च कर रहा, लेबर को दे रहा नहीं दे रहा, वो उनका व्यक्तिगत मैटर है, उससे हमारा लेना देना नहीं होता। जी, मैं ये कह रहा था कि किसान की अभी जो मांग है कि जो अन्य प्रदेश में जो है अन्य जिलों में कि किसान को बोनस प्रोत्साहन राशि में बोनस मिलता है, तो क्या आप देंगे? वो सिस्टम में जो है वो मालिक या स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर स्टेट की हर फैक्ट्री की स्थिति अपने अपने ऊपर डिपेंड करती है। जैसा जिसका सिस्टम है उसके हिसाब से चलता है। जी, ये गन्ना के लेकर में इन्होंने बोला कि अगर 15 दिन के अंदर में अगर सप्ताहिक लेबर वाहन का भाड़ा हो, अगर सप्ताहिक में अगर लेबर मजदूर का अगर भाड़ा नहीं होता तो इसमें आंदोलन करने का वो कह रहा है कि भाई आगे करके हम जो है किसान संघर्ष समिति आंदोलन करेगी, एवं 15 दिवस के अंदर में किसान का जो गन्ने का उपज का जो भुगतान है पूर्ण होना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा जो आपस में बैठकर बात हुई थी उसके अनुसार हम 40% टाइमली कर रहे हैं और 80% की भी कोशिश है कि एक हफ्ते में फिर टाइमली आ जाएगा। पर बाकी जो प्रॉब्लम किसानों की आती है, जिन्हें ज़रूरत होती है, उनकी हम पेमेंट हैंड टू हैंड करवा रहे हैं।
और 100% नहीं तो 90% किसान इस पेमेंट। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। गोवर्धन विकासखंड कार्यालय के सभागार हॉल में जिलाधिकारी मथुरा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में सभी फरियादियों ने अपनी शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष पेश की, जिनको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जल्द से जल्द समाधान कराए जाने के निर्देश दिए हैं। समाधान दिवस में कुल 27 शिकायतें दर्ज कराई गई, जिनमें 2 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। सर, जैसे कि आज संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है, इसमें टोटल कितनी शिकायतें आई हैं और किस विभाग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा पाई गई हैं? आज जनपद मथुरा के तहसील गोवर्धन में मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ संपूर्ण समाधान दिवस में प्रतिभाग करा गया। यहाँ पे जो भी शिकायतें आई हैं, अधिकतर शिकायतें ज़मीन से संबंधित थी। उसमें पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम बना दी गई है और आज ही उनको मौके पे तहसील दिवस के समाप्त होने के बाद भेजे जाने का निर्देश दिया गया है। प्रयास यही करा जा रहा है कि जिस भी विभाग से संबंधित शिकायतें हों उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो, समयबद्ध निस्तारण हो, जिससे लोगों को एक ही शिकायत को लेके बार बार तहसील या मुख्यालय ना आना पड़े। सर, एक राधाकुंड की एक शिकायत आई थी और उसमें कुछ एक्शन लिया गया है? ऐसे मुझे जानकारी नहीं है, आप कौन सी शिकायत की बात कर रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां मेरठ में युवकों का मेन मार्केट में बाइक पर स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया है। बेखौफ लड़के बीच सड़क में फुल स्पीड पर बाइक दौड़ा रहे हैं, चलती बाइक में स्टंट कर रहे हैं। अपनी स्टंटबाजी को युवक मोबाइल में कैद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ राहगीरों ने युवकों की हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला, जिसके बाद वो लोग वायरल हो चुके हैं और अब पुलिस वीडियो के आधार पर उन युवकों को खोज रही है। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। जिला रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र बावल से लगते दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर सड़क किनारे बसे कबाड़ को जलाकर प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं और उनके काम का जो कबाड़ नहीं होता है वो उसे जला देते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण बेनतहा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों और मीडिया की शिकायत पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के उप पुलिस अधीक्षक राजेश चेची ने जल्द ही स्थानीय प्रशासन और पॉल्यूशन विभाग से मिलकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। चौधरी यूथ कांग्रेस प्रधान बावल विधानसभा से। यहाँ NH 48 के ऊपर अर्जनपुर रोड के पास ये भी कबाड़ी कोई आग लगाया गया इसके अंदर और इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ है। आपने काफ़ी वीडियो भी ली है और इससे यहाँ के लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपको पता है NCR एरिया में मुद्दा बार बार प्रदूषण का ही उठ रहा है, जहाँ ओड इवन चालू करते हैं। यहाँ थोड़ा सा सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, अब ये तो सरकार बता सकती है क्यों अनदेखी कर रही है। यहाँ जो कबाड़ी है उनसे इसका बायोडाटा निकलवाया जाए, उनको सख्त निर्देश दिए जाएँ, क्योंकि ये कबाड़ी लोग जो पास पड़े तो यही करते हैं सब ज़्यादा। अब तक इनको नॉलेज में नहीं हुआ तो इनको नॉलेज में डाला जाए किसी न किसी, या इन अनदेखी कर रहे हैं ये सरकार इस चीज़ को, जो कबाड़ियों पर कुछ नहीं कर रही। इस प्रदूषण इससे सांस की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, लोग बीमार होते हैं हर रोज़। आपको देख ही रहे हो वातावरण की शुद्ध, क्योंकि सब शुद्ध हवा लेना चाहते हैं खेतों में, फिर भी यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। लोग बड़े हरचंदपुर गांव पड़ोस में हो गए, लोग यहाँ से जाते हैं, यहाँ से स्कूल की बच्चियाँ भी जाती हैं, वो भी उनका जाना बहुत मुश्किलों से निकलती हैं और इससे स्कूल भी पास पढ़ते हैं और बच्चों को परेशानियाँ, पढ़ाई में भी वैसे भी परेशानियाँ, यंग बच्चों पे भी प्रभाव पड़ता है प्रदूषण से, जो यहाँ खेलकूद ग्राउंड है पास यहाँ। मैं सरकार से अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि इन कबाड़ियों के ऊपर प्रदूषण पर सख्त से सख्त निर्देश किया जाए, इनके चालान काटे जाए, जिससे आगे प्रदूषण कभी भविष्य में ना करने की कोई सोचे। आज ही मीडिया के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि बावल का जो इंडस्ट्रियल एरिया है हाईवे के साथ साथ वहाँ कुछ स्क्रैप डीलर्स हैं, कबाड़े वाले हैं, जो कि पॉलीथीन और जो कुछ इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है वो वहाँ जलाते हैं वहाँ पे। तो इसमें पॉल्यूशन विभाग या स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो भी एक्शन होगा मुख्यमंत्री उड़नदस्ता इंश्योर करेगा, हम सुनिश्चित करेंगे कि कार्रवाई। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां पत्रकारों पर लिखे जा रहे फर्जी झूठे मुकदमे को लेकर पत्रकारों ने मालवीय आवास बदायूं पर जमकर धरना प्रदर्शन किया, जबकि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से पहले से अखबार में अवगत कराया जा चुका है कि अगर पत्रकार को कोई अभद्र भाषा में गाली गलौज या पत्रकार को परेशान करता है तो उस व्यक्ति के लिए 24 घंटे के अंदर जेल होना चाहिए। कहा गया पीएम मोदी और फिर सीएम योगी का ये नारा, क्योंकि आजकल आए दिन पत्रकारों के साथ अभद्रता के मामले सामने आ रहे हैं।
एक गौकसी की घटना हुई थी, उसमें ये हमें मैनेज करने के लिए मतलब दबाव बना रहे थे कि ये पैसे मतलब ले लो, लिफाफा ले लो और इस घटना को दबा लो। जब हमने उसको नहीं दबाया, उसको मतलब निष्पक्षता से प्रकाशित किया, उसी से ये बौखला गए। बौखलाने के बाद इन्होंने षड्यंत्र उसी दिन से रचना शुरू कर दिया और ये इन्होंने 16 तारीख के लिए अभी एक मतलब खनन माफिया से इन्होंने झूठा प्रार्थना पत्र लिखकर मेरे खिलाफ 389, 504, 506 की मतलब कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। उसके बाद ये लगातार मेरे घर पे दबसे दे रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं और कर रहे हैं। किसी अधिकारी से मिले हैं? सभी से मुलाकात हुई है, एसएसपी महोदय से हुई और बाकी सभी से मिले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? कोई आश्वासन नहीं, वो पुलिस को मतलब ऐसे को संरक्षण में। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे ये रहेगी कि हम अगर हमें न्याय चाहिए, निष्पक्षता से जांच चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, पुलिस आपके घर वालों के लिए उत्पीड़न और मतलब महिलाओं के साथ ये अभद्रता करना, इस तरह की मतलब घटना है। अब आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से न्याय दिया। गाँव थाना इंचार्ज पर कार्रवाई हो। बिल्कुल कार्रवाई की जाए, बिल्कुल कार्रवाई की जाए। बदायूं से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर बेमित्रा से, जहां देवरबीजा में जेएमडी रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 10 जनवरी से शुरू हुआ था, जो 20 जनवरी को फाइनल के साथ समाप्त हो गया। टीआर साहू जिला पंचायत सदस्य की मुख्य आतिथ्य में इसका समापन किया गया। 10 तारीख से रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कुमारी देवी चौबे क्रिकेट मैदान में हुआ था, जिसमें फाइनल में घेवरी और देवरबीजा टाइगर पहुंचे थे। टॉस जीतकर घेवरी ने पहले बैटिंग किया और 95 रन बनाया। 95 रन का पार लक्ष्य साधते हुए टाइगर देवरबीजा ने मैच प्रारंभ किया और 5 विकेट से मैच जीत गया। माने प्रथम देवरबीजा और सेकंड घेवरी प्राप्त हुआ। इसमें प्रथम पुरस्कार माननीय विधायक महोदय के द्वारा दिया गया था 31,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार माननीय श्री सुरेश दुबे के द्वारा लाइट डेकोरेशन जिला पंचायत सदस्य एवं सरपंच ग्राम पंचायत देवरबीजा के द्वारा प्रदत्त किया था। विभिन्न दानदाताओं ने भी जो प्रतिवर्ष सहयोग करते हैं, इस वर्ष भी किए हैं और आने वाले समय में और भव्य आयोजन करने प्रेरित किया गया है। साथ ही एक खुशी की बात यह है कि इस कुमारी देवी खेल मैदान को मिनी स्टेडियम की सौगात माननीय कृषि मंत्री श्री रवि चौबे के द्वारा मिला हुआ है, जिसका टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। ऐसा पता चला है कि आने वाले 15-20 दिन में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बेमित्रा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। गिरिडीह के टिसरी प्रखंड के अंतर्गत लोकाई पंचायत के नगली गांव में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ता इंकज कुमार के नेतृत्व में बाल मित्र की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वार्ड सदस्य प्रतिनिधि रिजू सोरेन ने की, जिसमें दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। नगरी वार्ड सदस्य प्रतिनिधि रिजू सोरेन ने कहा कि उनके साथ साथ ग्रामीणों ने भी शपथ ली है कि वो लोग आज से बाल विवाह नहीं करेंगे और किसी भी बाल विवाह में वो सम्मिलित भी नहीं होंगे। कुमार है और मैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन का कार्यकर्ता हूँ। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन टिसरी प्रखंड के विभिन्न सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूकता चला रही है, जिसमें आज बाल मित्र ग्राम नगरी में वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में समस्त ग्रामीण की अनुशंसा से तय हुआ कि हम लोग अपने गाँव में बाल विवाह नहीं होने देंगे तथा किसी के बाल विवाह में सम्मिलित भी नहीं होंगे। धन्यवाद। सर, मेरा नाम रिजू सोरेन है और वार्ड सदस्य का प्रतिनिधि हैं और यहाँ का ग्रामीण बैठक किए गए हैं और ग्रामीण बैठक का यही तय किए गए हैं कि आज दिनांक से बाल विवाह का हम लोग यही किए हैं कि आज दिन से हम लोग बंद कर देंगे और इसमें कोई ऐसा बाय ज़बरदस्ती कहीं करने जा रहा है तो हम लोग उसमें सम्मिलित नहीं रहेंगे। इसमें सभी ग्रामीण मिलके हम लोग विरोध करेंगे। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट।
कासगंज जिले के सदर कोतवाली से सरकारी राइफल की मैगजीन गायब होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कोतवाली से राइफल सौंपने वाले हेड मोहिर्र और प्राप्त करने वाले होमगार्ड एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ा अहम सवाल तो ये है कि जब मैगजीन को लेकर कोतवाली के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो कैमरा भी बंद मिला। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सर, कोतवाली कासगंज में एक होमगार्ड की शिकायत आ रही है, क्या है पूरा मामला? सोशल मीडिया पर कोतवाली कासगंज के एक होमगार्ड के बिना मैगजीन के राइफल लेकर ड्यूटी किए जाने के बाद संज्ञान में आई है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रकरण की जांच के लिए क्षेत्राधिकारी नगर को आदेशित किया गया है। प्रकरण की जांच की जा रही है और उसके बाद तथ्यों के सामने आने पर तथ्यों से अवगत भी कराया जाएगा। सुरेश सिंह, जो आपको जो राइफल दी गई है इसमें मैगजीन थी? मैगजीन नहीं थी सर। कहाँ के लिए रवानगी की गई थी आपकी? सर्राफा मार्केट। अच्छा, सदर कोतवाली में क्या हो आप? हम 8 पद पे हैं सर। अब क्या कह रहे हैं ये लोग कोतवाली वाले? ये कह रहे हैं, कहते हैं कि मैगजीन आपने कहाँ डाल दी? मेरे की सर इसमें है ही नहीं। मैं कोतवाली में ही खड़ा हूँ, सुबह से मैंने वीडियो भी बनाए थे अंदर, और ये कह रहे कि नहीं। कोतवाली सीसीटीवी कैमरा है? कैमरा कह रहे हैं ये तो नहीं है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता भीष्मपाल सिंह की रिपोर्ट। गौवंश को लेकर देश भर में तमाम ग्रामीण परेशान हैं, तो वहीं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रावधान को लेकर गौवंश की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं सरकार के निर्देशों का संबंधित अधिकारी पालन करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। संभल क्षेत्र के गांव में आवारा गौवंश से ग्रामीण तो परेशान है ही, साथ ही गौवंश की भी दुर्गति हो गई है। गांव धनीपुर जुनवाई दिल्ली बदायूं हाईवे पर सैकड़ों गाय बैठने को मजबूर हैं, जिससे कहीं न कहीं दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। साथ ही साथ किसान भी काफी ज्यादा परेशान हैं। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।